युग्मक जनन के बाद युग्मकों का संयोग इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन से पूर्व जो होता है, नर एवं मादा का पहले एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक होता है। एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक होता है। ध्यान देंगे, जीवों में जो है नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक मेल गैमीट, ये छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं और चल होते हैं, यानी मोटाइल होते हैं। और मादा युग्मक ये जो है बड़े होते हैं, संख्या में कम बनते हैं या संख्या में कम होते हैं। ये सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं और अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अर्थात ये नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक ही जो है चलकर मादा युग्मक के पास पहुंचता है। मादा युग्मक जो होता है अपने स्थान पर स्थिर होता है और नर युग्मक ही जो होता है सक्रिय होता है, चल होता है और ये चल करके जो होता है मादा युग्मक के पास पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। जैसे कुछ पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, यूं टेरोफाइटा में जो है ये युग्मक स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं बीजीय पौधे, जिनमें बीज बनते हैं। बीजीय पौधों में जो है परागकण के अंदर जो होता है ये नर युग्मक होता है। नर युग्मक और बीजांड में जो है मादा युग्मक होता है। तो अभी हमने बताया कि युग्मक जनन के बाद जो है निषेचन से पूर्व नर एवं मादा युग्मकों का आपस एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक होता है। नर युग्मक इनमें जो होते हैं छोटे होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, सक्रिय होते हैं, चल होते हैं, मोटाई। जबकि मादा युग्मक जो है ये आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम बनते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अचल। इससे क्लियर होता है कि नर युग्मक जो होता है ये चल करके मादा युग्मक के पास निषेचन के लिए पहुँचता है।
अभी मैंने बताया कि कुछ पौधे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा एवं टेट्रोफाइटा में युग्मक जल के युग्मक का स्थानांतरण जो होता है जल के द्वारा होता है। और फिर आगे बीजीय पौधों में हम बता रहे हैं जिनमें बीज बनते हैं, इनमें नर युग्मक जो होता है परागकण के अंदर होता है, और बीजांड जो होता है के में जो होता है मादा युग्मक, मादा बीजांड में मादा युग्मक होता है। ध्यान देंगे इसमें बीजीय पौधों के जायांग के अंडक या बीजांड तक पहुंचने के लिए जो है नर युग्मक को पहुंचने के लिए जो है पराग कण का जो है परागकणों का जो है जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। नर युग्मक का जो है बीजीय पौधे में जायांग के अंडक तक पहुंचने के लिए परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना आवश्यक होता है। परागकणों का जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। और परागण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम है जल, वायु, कीट, पक्षी इत्यादि माध्यम के द्वारा, यानी जल, वायु, कीट एवं पक्षी के द्वारा परागकण जो होते हैं वो जायांग के अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर परागकणों का अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के बाद परागनलिका बनती है। परागनलिका से के द्वारा जो होते हैं ये परागकण जो है परागकणों से वहाँ नर युग्मक का विकास होता है, और फिर नर युग्मक जो होते हैं वो परागनलिका के द्वारा जो होते हैं अंडाशय अर्थात बीजांड तक पहुँचते हैं, और बीजांड में मादा युग्मक से संयोजन करके द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे जो होता है नए पौधे यानी भ्रूण का जो होता है विकास होता है। हाँ, ध्यान दीजिए, अभी हमने जो है आपको जो है पूर्व निषेचन घटनाओं में युग्मक जन्म एवं जो है युग्मक ट्रांसफर स्थानांतरण के बारे में बताया। इसमें एक क्रिया और होती है, एक घटना और होती है, वो आगे आप उसको 3 नंबर पर जोड़ लेंगे। तीसरी घटना है ये निषेचन फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है कि जो है मेल गैमीट ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है,
फीमेल गैमेट है। इन दोनों का जो है फ्यूजन होता है, संयोजन होता है, और संयोजन के बाद जो होता है, संयोजन के बाद इसमें 2n जायगोट युग्मनज बनता है। इस क्रिया को वास्तव में जो है सिंगैमी भी कहा जाता है, संयुग्मन। इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जो है फ्यूजन में थोड़ा यहाँ प्लस कर देते हैं, ये नर युग्मक है, ये फीमेल युग्मक है, तो यहाँ पर फ्यूजन की क्रिया होती है, संयोजन की। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है, नर युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं और ट्विन जायगोट बन रहा है। तो इस प्रकार इससे चित्र से क्लियर होता है कि नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को जो है हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन में नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से, फ्यूजन से, यानी युग्मनज द्विगुणित जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे जो है युग्मनज का निर्माण होता है और इस क्रिया को जो है हम संयुग्मन कहते हैं। और फिर जो है द्विगुणित जायगोट से जो होता है एम्ब्रियो मीन से भ्रूण बनता है और भ्रूण से जो होता है नई जीव शरीर बनती है। क्या बनती है? नई जीव शरीर बनती है। ध्यान देंगे निषेचन को दो भागों में विभक्त किया गया है। यहां लिखते हैं निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये भ्रूण निषेचन जो है दो प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो है उसको कहते हैं अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, इसी को कहा जाता है। अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। ध्यान दीजिएगा, बाह्य निषेचन क्या है? जब निषेचन जो है निषेचन जीव शरीर से बाहर, जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर से बाहर, जीव शरीर से बाहर अर्थात जलीय माध्यम में होती है, तो उसको जो है बाह्य निषेचन कहा जाता है। जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर से बाहर अर्थात जलीय माध्यम होती है तो उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन मुख्य रूप से जलीय जीवों
जैसे शैवाल, एल्गी, मछलियों फिशेस, एवं जो है एम्फीबिया, उभयचर, एम्फीबिया उभयचर में होता है। उभयचर मीन्स जल स्तर दोनों पर रहने वाले, जिसमें मेढक वगैरह आते हैं, हाइला। तो ये जो है इनमें जो है जो निषेचन की क्रिया होती है वो जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होती है। इसमें निषेचन के लिए कुछ अवस्थाएं जरूरी होती हैं या दशाएं जरूरी होती हैं। जैसे नंबर 1, बाह्य निषेचन के लिए जो है जीवों में नर एवं मादा जनांग एक समय पर परिपक्व होना चाहिए। दूसरा, एक ही समय पर नर एवं मादा युग्मक मुक्त किए जाए। कहने का अर्थ है एक ही समय में नर एवं मादा युग्मक जो है वो मुक्त किए जाए। जैसे जिस समय ये नर जंतु जो होता है अपने युग्मक को जल में छोड़ता है, उसी समय यानी मादा जब सब छोड़ता है उसी समय इसको नर को भी छोड़ना चाहिए। और दूसरा जो है, तीसरा, अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण, क्योंकि जल में छोड़ने से कुछ युग्मक जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, कुछ बचते हैं, इसलिए युग्मक का निर्माण जो है अधिक से अधिक जो है संख्या में होना चाहिए। इस निषेचन के सबसे बड़ा ये मतलब कि इससे हानि ये है कि इसमें देख रेख नहीं होता है और शिकारी एवं अन्य जंतुओं के द्वारा जो होता है इनके जो है भ्रूण को या बच्चों को जो है खा लिया जाता है। इसमें से बहुत कम ही बचते हैं और जो बच करके जो होते हैं वयस्क होते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं। तो बाह्य निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं या बाहरी निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल में शैवाल, मछलियों यानी फिशेज या कह सकते हैं एवं उभयचर में जो है ये इस प्रकार का जो होता है निषेचन होता है। इसमें बाह्य निषेचन के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती है? नर एवं मादा जनांग एक समय पर परिपक्व होने चाहिए। दूसरा जो है एक ही समय पर नर एवं मादा युग्मक जल में मुक्त किए जाएं। और तीसरा जो है अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण होना चाहिए। दूसरा है आंतरिक निषेचन या अंतर निषेचन। अंतर निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान देंगे, जब निषेचन की क्रिया जो है निषेचन जो है ये मादा जीव के शरीर के अंदर होता है। अर्थात जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर न होकर मादा जीव के शरीर के अंदर होता है तो उसको जो है अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन जो है वो कहा जाता है या कहते हैं। एग्जाम्पल में स्थलीय कुछ पौधों जैसे कवक, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत्तिबीजी एवं अनावृत्तिबीजी और जंतुओं में जैसे ये कीट, पक्षी, सरीसृप एवं जो है उच्च स्तनधारी जंतुओं के शरीर में जो होता है, पौधों जैसे कवक, टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत्तबीजी एवं अनावृत्तबीजी, पौधों में, जंतुओं में कीट, पक्षी, सरीसृप एवं उच्च स्तनधारी जंतुओं में मादा सदस्य के या मादा जीव के शरीर के अंदर निषेचन क्रिया होती है। इसमें नरयुग्मक जो होता है ये मादा शरीर के अंदर पहुंच करके अंडाणु या कह सकते हैं मादा युग्मक संयोजन करता है। संयोजन करके जायगोट बनता है और जायगोट से भ्रूण बनता है। भ्रूण से जो होता है नए जंतु का विकास या जीव का विकास होता है। आज छात्रों मैं इसी पर अब यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, आगे कल